जिस तरह केजरीवाल जी का एटीट्यूड आज रिंकू शर्मा की मृत्यु के बाद रहा है, उससे यह लगता है कि वो सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करना चाहते हैं। आप ये देखिए, केजरीवाल जी आज जनता के सामने आकर इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और वो पैसा केजरीवाल जी का नहीं है, वो पैसा दिल्ली की जनता का है और इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। और दिल्ली वाले जान चुके हैं कि अब केजरीवाल के बस में कुछ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे और जीतेंगे बहुत अच्छे मार्जिन से। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दक्षिण दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दक्षिण दिल्ली प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं आज कुछ राजनीतिक मुद्दों के लेकर हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो संकेत गुप्ता जी, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में 5 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में जो है 5 सीटें जीतने की होड़ मची हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं जो है कुछ अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे में जब आप लोगों के ऊपर आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं इन 5 सीटों में, तो किस प्रकार आप इनका सामना करेंगे? देखिए, 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर ये चुनाव लड़ रही है। हमने सियाराम कनौजिया को कल्याणपुरी से टिकट दी, जो एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं और एक कार्यकर्ता हैं और जनता के साथ दिलों से जुड़े हुए हैं। हमने अपने 5 कैंडिडेट बहुत सोच समझ कर दिए हैं, जिन्होंने जनता के बीच में काम की छवि बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम सभी सीटों पर जीतेंगे और जीतेंगे बहुत अच्छे मार्जिन से। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ का प्रचार कर रही है, इसके बाद एमसीडी को पूरी तरह से दबाने की दिल्ली सरकार ने जो राजनीति खेलनी स्टार्ट की है, उससे दिल्ली वाले पूरी तरह त्रस्त चल रहे हैं। और दिल्ली वाले जान चुके हैं कि अब केजरीवाल के बस में कुछ भी नहीं है और इन 5 एमसीडी सीटों का रिजल्ट केजरीवाल जी को बता देगा कि एमसीडी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। एमसीडी को लेकर जिस तरह से आप दोनों ही पार्टियों की खींचातानी चल रही है, इधर से बीजेपी उधर से आम आदमी पार्टी, तो पहले आपने 13,000 करोड़ बकाया बताई, फिर आप एक नया घोटाले का आंकड़ा और लेके आए हो 26,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में। लेकिन आम आदमी पार्टी मानने को तैयारी नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। देखिए, हम सांच को आँच नहीं, हमने 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं बताया। हमने कहा 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के दिल्ली सरकार पर बकाया हैं, जिसके लिए हमारे तीनों मेयर केजरीवाल जी के घर के बाहर अनशन पर बैठे रहे। केजरीवाल जी ने उठकर बात करनी भी ठीक नहीं समझी। केजरीवाल जी का रवैया आज एमसीडी के लिए इस तरह हो चुका है जैसे एमसीडी के मेयर जनता के प्रतिनिधि ही नहीं है। एमसीडी के काम में एमसीडी के डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी। हमारे मेयर्स ने हमारी एमसीडी में कितने काम कराए हैं और किस तरह सभी लोगों से काम लिया है, सैलरियां आउटस्टैंडिंग होते हुए भी। उसके बाद भी आप एमसीडी में आज देखिए, एमसीडी में कहीं भी काम की कोई कमी हमारे मेयर्स नहीं होने दे रहे हैं। कल ही साउथ एमसीडी ने हमारे जैतपुर के पास, वहां पर आर.के. सिंह जी पावर मिनिस्टर आए थे और एनटीपीसी के प्लॉट को लेकर वहां पर डिस्पेंसरी, वहां पर पार्क, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए एमसीडी साउथ कमिश्नर भी थे ज्ञानेश भाटी जी वहां पर। इसी तरह तीनों एमसीडी में पूरा बढ़ चढ़कर काम हो रहा है। आप बताइए, केजरीवाल जी ने कौन सा नया स्कूल खोला है? 26,000 करोड़ का एक और घोटाला सामने लेके आए हैं, दिल्ली जल बोर्ड को लेके आप लोग बता रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का एक मामला बहुत अलग है। दिल्ली जल बोर्ड में 41,000 करोड़ रुपए का लोन आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली जल बोर्ड जिसके चेयरमैन शुरू से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी रहे हैं और अब राघव चड्ढा जी उसे देख रहे हैं, उनसे 15,000 करोड़ रुपए के हिसाब के बाद 26,000 करोड़ का हिसाब नहीं है। हम उनसे 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे हैं। गवर्नमेंट का अगर एक एक पैसा है तो उसका हिसाब दिया जाना चाहिए और वो पैसा केजरीवाल जी का नहीं है,
वो पैसा दिल्ली की जनता का है और इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। 2500 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी बता रही है कि आप लोगों ने जो है मिली भगत करके, दोनों ही एमसीडी ने, नॉर्थ और साउथ एमसीडी ने मिली भगत करके उसको जीरो दिखा दिया है और 25,000 करोड़ का घोटाला आप लोगों के ऊपर आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है आप लोग। आप सीबीआई जांच कराइए, आप ईडी से जांच कराइए, आप किसी से भी जांच कराइए, हमारे सारे हिसाब साफ हैं। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने चैलेंज किया कि आप आइए और मुझसे बहस कीजिए, मैं आपके पास सारे कागज देता हूं, तो उनका कोई भी नहीं आया आदमी। जब 26,000 करोड़ रुपए के लिए उन्हें बुलाया गया तो उनके पास हिसाब नहीं था। जब 13,000 करोड़ रुपए के लिए हमारे मेयर उनके घर के बाहर बैठे रहे तो वो मिलने नहीं आए। सच से भाग कौन रहा है? आप ये देखिए, केजरीवाल जी आज जनता के सामने आकर इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों कोई भी नेता 26,000 करोड़ का हिसाब देने को तैयार नहीं है? हम तो एक आरटीआई और उन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा आए हुए जवाब से उनका हिसाब मांग रहे हैं। वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है और यहां तो दाल ही पूरी काली है। अगर किसान आंदोलन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं लोग उनसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जुड़ती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस समेत अन्य दल जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत से नेता के ऐसे बयान आए, ऐसे इंटरव्यूज आए जिसमें उनका तो ये कहना है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं। देखिए, किसान आंदोलन, किसानों के नाम को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ आंदोलन जीवियों ने एक नया आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन में जब केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट हाउस में पूछा कि इस कानून में काला क्या है, तो किसी भी विपक्ष के नेता के पास जवाब नहीं था कि इस कानून में काला क्या है। और आज वो तरह तरह के काम नए कर कर ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। आप ये बताइए, जब हमने कानून के बारे में बात करने के लिए उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि इस कानून में आप क्या फेरबदल चाहते हैं, तो कोई भी किसान नेता बोलने को नहीं तैयार है। ये तो एक अड़ने वाली बात हो गई इनकी। ना तो हम फैसला करेंगे और जनता को ये दर्शाएंगे कि हम सब कृषि बिल का विरोध करते हैं। कृषि बिल में कृषि किसान के लिए गलत क्या है? हम उसे आज़ादी दे रहे हैं, ये गलत है। हम उसे अनाज कहीं भी बेचने की आज़ादी दे रहे हैं, ये गलत है। हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, क्या ये गलत है? इस तरह की ओछी राजनीति, इस टाइम किसानों के हित को जो पूरी तरह नुकसान पहुंचाने की राजनीति ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। रिंकू शर्मा की जिस तरह से दिल्ली में मंगोलपुरी में हत्या की गई थी और कहीं ना कहीं जो है एक निंदनीय अपराध इसको माना जा रहा है, इसको लेके जो है राजनीति का मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इसको बनाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है सच और झूठ का। आप बताइए कि रामलला का मंदिर बन रहा है, उसके पैसे अगर लोग घर जाकर ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलकर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण करें। अगर कार्यकर्ता घर घर जाकर किसी 50 रुपये, कहीं 100 रुपये, कहीं 1000, कहीं 500 लेकर उस रामलला के मंदिर में अपने जीवन का कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो क्या गलत करते हैं? किसी माँ बाप के सामने किसी के बच्चे को बाहर निकालकर मारना और उनके माँ बाप का वहां तड़पते रहना, क्या रिंकू शर्मा दिल्ली के नागरिक नहीं है? क्या केजरीवाल जी को वहां जाना नहीं चाहिए था? केजरीवाल जी अखलाक की मौत पर जा सकते हैं, रोहित की मौत पर हैदराबाद जा सकते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में जब रिंकू शर्मा मारा जाता है तो वो वहां जाने को तैयार नहीं है। हमने केजरीवाल जी, जब रिंकू शर्मा का भाई वहां गया तो केजरीवाल जी के जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने रिंकू शर्मा के भाई को वहां से हटाया जबरदस्ती। क्यों? क्या 4 लोगों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की गुहार करने सीएम के पास जाना अपराध है? जिस तरह केजरीवाल जी का एटीट्यूड आज रिंकू शर्मा की मृत्यु के बाद रहा है, उससे यह लगता है कि वो सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करना चाहते हैं। सांप्रदायिकता केजरीवाल जी दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मौत पे आक्रोश दिखाती है, हर मौत को भी हमला होता है उसके खिलाफ है। और जो यहां हुआ है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानूनी प्रावधान के अंदर इन्हें फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयासरत रहेगी। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। 2022 चुनाव नज़दीक आ रहा है, उससे पहले एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप आम आदमी पार्टी विरोधियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आपके जो 2022 के जो राह है कहीं ना कहीं कठिन साबित हो सकती है आप लोगों के लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही चीज सिखाई है,
जनता का काम कीजिए, जनता आपको वोट देगी। और हमारे तीनों मेयर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे विधानसभा में नेता श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक पार्षद जनता के लिए हर समय समर्पित है और समर्पित रूप से कार्य कर रहा है। कहीं भी किसी भी तरह की एमसीडी के किसी भी कार्य में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और हम निश्चिंत हैं कि 2022 में हम पूरी मेजॉरिटी से तीनों एमसीडी में दोबारा से सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ जनता समझती है। ऐसे झूठे बहाने कर कर और झूठे दावे कर कर जनता के दिलों में जगह नहीं बनाई जाती, दिलों में जगह काम कर कर बनती है। तो ये थे हमारे साथ दक्षिण दिल्ली के भाजपा के प्रवक्ता संकेत गुप्ता जी। और जैसे जैसे उपचुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे ही तीनों पार्टियों में जो है रण और भी घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना वह बहुत अहम होगा कि 2022 से जिसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, ये दिल्ली की 5 सीटें, इस पे आखिर कब्जा किसका होता है। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, यहाँ तक कि अपने विधायक पार्षदों को भी जो है इस चुनाव में उतार दिया है और बीजेपी जो है अपने नीचे से जो कार्यकर्ता हैं इनके, उनको कहीं ना कहीं अब मौका देती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जो भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को भाजपा जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब देखना बहुत अहम होगा कि इन 5 सीटों पे आखिर जीत किसकी होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।